हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम ये तो जानते थे कि नेपाल में काफ़ी लोग एमसीसी के विरोध में हैं, लेकिन दोस्तों कल हमने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया था कि नेपाल के कितने लोग एमसीसी के विरोध में हैं और किस तरह से उन्होंने सड़कों पर अपने विरोध को प्रदर्शित किया है। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के कुछ एक नहीं बल्कि पूरा नेपाल एमसीसी के विरोध में है। और दोस्तों एमसीसी के विरोध में काठमांडू में जो प्रदर्शन किया गया, जो रैली निकाली गई, उसमें लगभग 3000 लोगों ने हिस्सा लिया था। और दोस्तों भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी और उन्हें रोकने के लिए नेपाल पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का, इसके अलावा पानी की बौछार का प्रयोग किया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल के लोग एमसीसी को लेकर क्या चाहते हैं और क्यों नेपाल में एमसीसी पास नहीं होना चाहते हैं, इस पर हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों नेपाल के लोग एक बार फिर से एमसीसी के विरोध में खड़े हो चुके हैं और अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। और दोस्तों कल पूरी तरह से जो भीड़ थी, नेपाल के करीब 3000 लोगों ने एमसीसी के विरोध में इस रैली में भाग लिया था और वो लोग पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। नेपाल के लोग काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उनको रोकने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए नेपाल पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया था। और वैसे तो दोस्तों अधिकांश लोग जानते हैं कि एमसीसी क्या है, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ये एक अमेरिकी सरकारी सहायक एजेंसी है जिन्होंने 2017 में नेपाल में बिजली ट्रांसमिशन लाइन और सड़क सुधार परियोजना के तहत नेपाल को $500 मिलियन प्रदान करने की सहमति जताई थी। यानी एमसीसी के तहत नेपाल ये कहना चाहता है कि ये एक समझौता है और ये समझौता अगर नेपाल में पास हो जाता है तो उसके बाद अमेरिका के द्वारा नेपाल को $500 मिलियन दिए जाएंगे, जिसकी सहायता से नेपाल में बिजली ट्रांसमिशन लाइन और सड़क सुधार परियोजना के तहत नेपाल अपने देश का विकास कर सकता है। और दोस्तों नेपाल के लोग एमसीसी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि एमसीसी के समझौते में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी शर्तें रखी गई है जो नेपाल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसी के चलते नेपाल के लोग नहीं चाहते कि नेपाल में एमसीसी पास हो। वहीं दोस्तों प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए संसद में पेश किया जाना था, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच असहमति के कारण बहस स्थगित कर दी गई थी। अनुदान का विरोध बढ़ रहा है और मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, जो कहते हैं कि अनुदान ऐसी शर्तों के साथ आता है जो अस्वीकारनीय है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दोस्तों एमसीसी के तहत अमेरिका नेपाल के सामने जो शर्तें रख रहा है, उन शर्तों के साथ अगर नेपाल एमसीसी को मंजूर कर लेता है तो नेपाल के लोगों का और नेपाल की नेताओं का ये कहना है कि नेपाल में फिर कानून खत्म हो जाएगा और देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और दोस्तों उनका ये भी कहना है कि ये जो एमसीसी है ये वाशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें सैन्य घटक है और ये पास होने के बाद अमेरिका के जो सैनिक है वो नेपाल में आ सकते हैं। यानी दोस्तों नेपाल के जो लोग एमसीसी के विरोध में हैं उनको ये लगता है कि अगर नेपाल में एमसीसी पास हो गई तो फिर अमेरिका के सैनिकों को भी नेपाल में तैनात कर दिया जाएगा। और दोस्तों नेपाल को ये शर्तें मंजूर नहीं है और इसी के चलते नेपाल के जो लोग हैं वो एमसीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका अधिकारियों ने हाल ही में नेपाली नेताओं के साथ बातचीत की है और उनको आश्वासन दिया है कि इस एमसीसी के नियमों में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एमसीसी है और उसके बाद एमसीसी पास होने के बाद अमेरिका नेपाल को जो अनुदान देने वाला है वो केवल नेपाल के विकास के लिए है। और दोस्तों हाल ही में जिन लोगों ने नेपाल में एमसीसी के विरोध में प्रदर्शन किया था, जो रैली आयोजित की गई थी, उनमें से कुछ एक लोगों ने पुलिस की मोटी लाइनों को पार कर दिया था और इसके चलते नेपाल पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को काबू करने के लिए बांस के डंडों का उपयोग किया था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलों का भी प्रयोग किया गया था। और दोस्तों नेपाल पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है कि उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था और पुलिस के साथ झड़प की थी और इसी के चलते पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया था। और दोस्तों पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने यातायात को अवरुद्ध करने का काम किया है। इसके अलावा पुलिस की एक टैक्सी में आग लगाने की भी कोशिश की है और इसी के चलते उन प्रदर्शनकारियों में से कुछ एक लोगों को नेपाल पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है।
वहीं दोस्तों पुलिस के प्रवक्ता विष्णु कुमार केसी ने बताया है कि प्रदर्शनकारी संसद भवन पर मार्च करना चाहते थे और इसी के चलते उनको रोकने के लिए हमने न्यूनतम बल प्रयोग किया है। वहीं दोस्तों सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने कहा है कि अगर हम एमसीसी से अपने कदम पीछे हटा लेते हैं तो इससे नेपाल की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि एमसीसी अगर हम पास कर देंगे तो इसमें नेपाल में आर्थिक विकास को गति मिलने में काफी मदद मिलेगी और हमें उम्मीद है कि एमसीसी पास होने के बाद हम अमेरिका जो हमें अनुदान देगा उसकी मदद से नेपाल का विकास कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम संसद के अगले स्तर में एमसीसी समझौते को पेश करने के लिए अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ और अन्य राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो दोस्तों यही है वो घटना जिसके चलते नेपाल के काफी लोगों ने सड़कों पर एमसीसी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। इसके अलावा दोस्तों एमसीसी के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।